अभी ठीक ठाक चलेंगे। देखिए भाऊ, मोसले के पीरियोडिक टेबल में और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अंतर क्या था? मोसले वाला परमाणु भार पे था, सॉरी मेंडलीव वाला परमाणु भार पे था और मोसले वाला परमाणु क्रमांक पे था। मोसले वाले में 7 और मेंडलीव में भी 7 आवर्त, मोसले में भी 7 आवर्त, लेकिन मेंडलीव में 9 वर्ग और मोसले वाले में 18 वर्ग। कितने वर्ग? 18 वर्ग। चलिए अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं, पीरियोडिक टेबल्स में कुछ आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पीरियोडिक टेबल जो है भाई, इसमें टोटल कितने तत्व हैं? 118। कितने तत्व हैं भैया? 118 तत्व। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें कृत्रिम रूप से बनाया गया है 24 ठो को। आर्टिफिशियली कितने को बनाया गया है? 24 को। टोटल तत्व कितने भैया? 118। आप बताइए कृत्रिम यानी आर्टिफिशियली कितने को बनाया गया है? कृत्रिम रूप से बनाया गया है 24 ठो को। तो बताइए नेचुरल कितने होंगे? नेचुरल कितने होंगे? घटा दो भाई, नेचुरल कितने होंगे? टोटल 118 में से 124 घटाएंगे ना भैया, कितने होंगे? 90। 90 कैसे होंगे भैया? घोचू है क्या? 94 ना होगा? हाँ, 24 कैसे होगा यार? तो जो बोलेगा लिखने का हम यहाँ 24 लिख देंगे, सही नहीं बोलेगा लोग तो हमको क्या जाता है? 94 लिख दिए। क्या लिख दिए? 94। भाई सिंपल सी बात है यार, टोटल 118 है, 24 तो कृत्रिम है। अब आप कहेंगे कि सर जी मानव के पास इतना ताकत कहाँ से आ गया कि कृत्रिम बना लिया? तो आप जरा दिमाग लगाइए, ये कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तत्व बने कैसे होंगे? ये कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बने कैसे होंगे? सब आप बताइए, दिमाग लगा के बताइए, आर्टिफिशियली बने कैसे होंगे? आर्टिफिशियली बने कैसे होंगे? मिक्स करके आपस में सतुआ सान रहे हो? हाँ वेरी गुड। अल्फा या फिर बीटा निकाल कर, अल्फा या फिर बीटा निकाल कर, बीटा निकालेंगे तो एक अंक आगे घसक सकता है। तो ये कृत्रिम का निर्माण कैसे होता है? कृत्रिम तत्वों का निर्माण कैसे हुआ? तो भैया या तो अल्फा निकाला होगा या तो बीटा निकाला होगा। इन्हीं के निकलने से ये 24 ठो कृत्रिम का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? 24 ठो कृत्रिम का निर्माण हो गया। सीक्वेंस में लिख देते हैं। टोटल तत्व 18 है। नेचुरल की संख्या इसमें कितनी है? नेचर से हमें कितनी मिली है भैया? 94 मिली हुई है। कृत्रिम कितने हैं? तो 24 हैं। कितने हैं कृत्रिम? 24 हैं। ये कृत्रिम बने किससे थे? कृत्रिम बने थे या तो अल्फा निकलने से या तो बीटा निकलने से। गामा निकलने से तो कोई चेंज ही नहीं होता है। गामा के निकलने से किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग देखने को ही नहीं मिलता है। जब चेंज देखने को नहीं मिलेगा गामा निकलने से, तो तत्व में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसमें से जो धातु देखे जाते हैं मेटल, वो 91 ठो हैं। धातु कितने देखे जाते हैं? 91 ठो। 91 धातु हैं, जबकि 20 ठो हैं अधातु हैं। अधातु नॉन मेटल कितने हैं? 20 है। नॉन मेटल की संख्या 20 है। अब आप बताइए उप धातु कितने होंगे? अब अपने से बता सकते हैं भैया, ये 2 ठो बता दिए, टोटल 118 है। अब ये 2 बता ही दिए, अब आप तो बता ही सकते हो यार। यार अब तो सिंपल है, 17 आएगा। वाह भाई साहब वाह। भाई साहब इनकी जवाब सुनिए, अधातुओं की संख्या कितनी है? 17 दे। 17 है, लिख देंगे हम 17, फिर तू समझने लगे वो 27 बोल रहा है, घोंचू कहीं का। 90 में तू 20 जोड़ेगा तो 11 होगा, 111। और टोटल 117 18 है, तो 111 में से 118 में से 117 घटेगा, कितना बचेगा? 17। 7। पागल कर देगा सब हमको। तो रात में अपने पढ़ाने का मन नहीं करता है ठंडी के दिन में। इतना ये सब याद रख लो बबुआ, इसको एकदम फोटो खींच के रखना, ठीक है? तो जो करना है करो, लेकिन ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब तो कौन सा हो जाएगा भैया? लिथियम। मिट्टी तेल में रखते हैं सोडियम को, ऐसे रखेंगे तो एक्टिव हो जाता है, पानी में रखेंगे तो उसे ब्लास्ट करें, चाकू से इसे काट सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम। परमाणु घड़ी में सीजियम, परमाणु घड़ी में सीजियम। आगे बढ़े। एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर एसिड में तो हाइड्रोजन रहता है, तो फिर हाइड्रोजन क्षारीय कैसे हो गया? हाइड्रोजन क्षारीय कैसे हो गया? 2 चीज़ें ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन के इसी गुण के कारण इसे आवारा कहा जाता है। हाइड्रोजन के इसी गुण के कारण इसे
आवारा कहा जाता है, पहली विशेषता। दूसरा, जब कोई चीज किसी चीज से रिएक्शन करके जुड़ गई रहती है तो उसका स्वभाव पूरी अलग हो जाता है। जैसे क्या आप दही को दूध कह सकते हैं? तो कोई कहेगा दही देख के कि तो दूधे का बनल है ना, तो इसको दूध कहने में क्या दिक्कत है? भैया वो रिएक्शन करने के बाद हुआ है एसिड, ऐसे वो एसिड नहीं था, वो रिएक्शन करने के बाद हुआ था। तो पहली कि भैया ये आवारा है, इधर उधर चक्कर पकड़ करता है, ये हो गया। किसी को पहिला वाले में दिक्कत है तो बोलिए, ये पहिलका में दिक्कत है, पहिलका में दिक्कत तो बोलो। इसका पीडीएफ है ये नहीं तो शो कहाँ से करेगा? घड़ी भी परमाणु होती है भैया, वो भड़कने वाली परमाणु घड़ी नहीं होती है। दुनिया के किस चीज़ में परमाणु नहीं होता है? हाइड्रोजन का परमाणु नहीं होता है, सोडियम का परमाणु नहीं होता है। इसको लग रहा है परमाणु बम, अरे बकलोलवा, इसी को तो परमाणु कहा जाता है। परमाणु का अगर नाभिक भारी हो जाएगा तब ना रेडियो एक्टिव होगा, तब ना ये रेडियो एक्टिव नाभिक होगा तब ब्लास्ट करेगा। तो परमाणु तो सब चीज़ में होता है। उस देख के कन्फ्यूजन, ओ माय गॉड, परमाणु घड़ी भड़क जाएगा। अच्छा, भड़क जाएगा। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये तो किसी को दिक्कत नहीं, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेकंड वाले का नाम क्या होता है? बेटा मांगे, सुनते चलिएगा, लिखते चलिएगा, आपको मटेरियल में नहीं होगा। कार, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप उसके हो गए हैं राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखिए, बेरिलियम से शुरू होता है, इसकी कोई विशेषता नहीं। मैग्नीशियम से याद रखिएगा, इसकी विशेषता आपसे पूछेगा कि मैग्नीशियम कैमरे के फ्लैश लाइट में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है भाई? मैग्नीशियम। फ्लैश लाइट में क्या होता है? मैग्नीशियम। कैल्शियम बताइए किस में होती है? हड्डियों में। हड्डी तथा दांत में क्या पाया जाता है? हड्डी तथा दांत में क्या पाया जाएगा? कैल्शियम। हड्डी, दांत और चट्टान में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। पत्थर वगैरह के चट्टान जितने पाए जाते हैं उसमें क्या पाया जाएगा? कैल्शियम पाए जाते हैं सब। स्ट्रोंशियम के में कुछ खास पूछेगा नहीं, बेरिलियम के बारे में भी नहीं पूछेगा, रेडियम के बारे में पूछता है। रेडियम कैसा चीज़ हो जाता है? तो भैया रेडियम जो होते हैं ये अपने आप से कुछ क्या करते हैं? प्रतिदीप्ति रोशनी छोड़ते हैं। प्रतिदीप्ति यानी ये कुछ अपने से कुछ ना कुछ क्या होते रहते हैं, चमकते रहते हैं सर। रेडियम क्या होता है? अपने से थोड़ा थोड़ा क्या होने लगता है? चमकने लगता है। रेडियम अपने से चमकता है। इसका शॉर्टकट क्या याद रखेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इतना याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पूछबो नहीं करेगा, हम आपको खुद लोकेशन बता देंगे। याद करने की क्या ज़रूरत है? पूरा पीरियोडिक टेबल याद करके क्या करिएगा? आप कंसेप्ट समझिए, अपने से लोकेशन निकाल दीजिएगा। बताइए तो, फ्लैश लाइट में किसका प्रयोग करेंगे? कैमरे के फ्लैश लाइट में किसका प्रयोग करेंगे? मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। रेडियम क्या होता है? चमकते रहता है। घड़ी वगैरह आती है किस चीज़ की? रेडियम की घड़ी।